सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने टाइप के नंबर्स हैं उनको देखेंगे, और नंबर्स को कैसे, एक नंबर को दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली हमारे पास चार नंबर सिस्टम्स हैं। पहला हमारा डेसिमल, देन बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल। अब जो नेक्स्ट है कि हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि इनका बेस। तो हम जिक्र करते हैं कि बेस क्या है। तो व्हाट इज बेस, अभी मैं बताऊंगा कि बेस क्या होता है और हम इनका बेस कैसे डिसाइड करते हैं इन नंबर सिस्टम का। अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल का बेस है 10। बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी का बेस है 2। ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल का बेस है 8। और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो बेस इज 16। तो अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये बेस है क्या। तो उससे पहले हम एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो हमें कन्वर्जन में यूज होता है, और इस टेबल को कैसे मेमोराइज करना है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे हमने 15 तक नंबर लिए, तो टोटल नंबर्स आर 16। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 50 नंबर्स तक। तो यहाँ पे 0 to 15 मैं नंबर ले रहा हूँ। बाइनरी नंबर इनके सामने मैं लिख रहा हूँ अभी। तो थोड़ा एक काम करना कि इनके सामने अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी नंबर सिस्टम लिखो इनके सामने ही ध्यान रखना। तो अब बाइनरी में, तो बाइनरी में चार नंबर लेना कि 0, 0, 0 एंड 0। सबसे पहले अगर हम ऑक्टल की बात करें तो फर्स्ट नंबर इज 0। हेक्साडेसिमल की बात करें तो फर्स्ट नंबर इज 0। तो पहला सब 0 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0। आपको ये नंबर इस तरह से लिखने हैं टिल 15 तक, 0 to 15 तक। अगर हम आगे बात करते हैं अभी इसको मेमोराइज कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले में हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल।
ये आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो अब इस टेबल को मेमोराइज करना है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये बेस हमने 10 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा, 8 क्यों लिखा, 16 क्यों लिखा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल में हमने लिखा बेस 10। तो देखो बेस 10 का मतलब क्या है। तो बेस 10 का मतलब है अगर हम 0 to 9 तक जाते हैं तो हमारे पास 10 डिफरेंट नंबर्स हैं, 10 डिफरेंट नंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है ये क्या है, ये रिपीटिशन है, इन्हीं नंबर्स की रिपीटिशन है, ठीक है। उसके बाद रिपीटिशन हो जाती है। तो कितने डिफरेंट नंबर्स यूज होते हैं इसके अंदर, 10 होते हैं। तो बेसिस 10। अब अगर बाइनरी की बात करते हैं हम, तो बाइनरी में हमारे पास कितने डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। वन इज 0 एंड अदर इज 1। तो 0 और 1 हमको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस इज 2। सिर्फ 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बेस इसका 2 हो गया। अब हम ऑक्टल की बात करते हैं। तो ऑक्टल में हम देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर तक चलता है। इसके अंदर 8 और 9 नहीं होते। तो 0 to 7 अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 8। तो 0 to 7 हमारे पास 8 नंबर्स हो गए। तो इसलिए इसका बेस हो गया 8। अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो 0 to 9, 9 के बाद 10 नहीं आना, इधर पे 10 नहीं लिखना, A B C D E F। F के बाद क्या होगा, F के बाद हमारे पास 10 आएगा, F के बाद 10 आएगा। तो इसका मतलब है F के बाद हमारा रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो कितने डिफरेंट नंबर्स हो गए, अगर मैं यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक कितने डिफरेंट नंबर्स हो गए हेक्साडेसिमल में, 16। 9 0 to 9 10 नंबर्स यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही हो गए। तो 10 + 6 16 हो गए। तो यहाँ पे 16 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस इसलिए हमने 16 लिखा है। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आ गई कि इनका बेस का क्या मतलब है, ठीक है। बेस का मतलब ये है कि उस नंबर सिस्टम में हम कितने डिफरेंट नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो दैट इज बेस। अगर अब बात आती है यहाँ पे इस टेबल को हमें मेमोराइज कैसे करना है। देखो बाकी ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, तो इन तीनों को तो मेमोराइज करना आसान है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हमारे पास ये नंबर सिस्टम थोड़ा मेमोराइज करना। देखो थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो आप वैसे ही लिख पाओगे जैसे मैं लिखता हूँ, पर अभी शुरू में मेमोराइज करना मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मेमोराइज करना है। तो देखो हमने यहाँ पे 4 नंबर लिए, तो 4 नंबर लिए तो 4 का आप मल्टीपल बाई 2 करते हैं, क्योंकि इसका बेस 2 है तो हमारे पास 8 आता है। तो 8 बार 0 लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 0, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला नंबर हो गया। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। तो 4 बार 0 1 2 3 4, फिर 4 बार 1 1 2 3 4, फिर से 4 बार 0 1 2 3 4, फिर 4 बार 1 1 2 3 4। अब 4 का आधा 4 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो कितना होगा, 2 होता है। तो 2 बार 0 0 0 1 1 0 0 1 1, 2 बार लिखे हुए सारे। अब 2 का भी आधा करेंगे, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 होता है। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, लास्ट में हमें ये नंबर हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, हम टेबल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला इनिशियल नंबर क्या है, 0। तो ध्यान रखना जब भी हम ऐसे लिखें तो हम सीरीज 0 की पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, सीरीज 0 की पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, 0 की सीरीज लिखेंगे 1, फिर 0 की सीरीज लिखेंगे 1। तो इस तरह से इजिली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो इस टेबल को। और ये टेबल अगर ड्रॉ हो जाती है तो उसके बाद कन्वर्जन तो बहुत आसान हो जाएगा, कि उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, तो इजिली मेमोराइज हो जाएगा। तो जब भी आप कभी एग्जाम में करो, कोई भी कन्वर्जन का नंबर आता है आपके पास, तो ये टेबल आप तुरंत उस टाइम पे लिख लो, विद इन सेकेंड से लिखी जाएगी। तो उसके बाद जो भी होगा, अगर देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक भी डिजिट अगर ऊपर नीचे आपने कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसको, जब भी इसको ड्रॉ करो तो लाइन वाले पेजेस पे ड्रॉ करना, प्लेन पेजेस पे मत करना। प्लेन पेजेस में गलती हो जाती है, बहुत गलती होती है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपको कहता हूँ
कि लाइन वाला जो पेजेस है उनके ऊपर इस टेबल को ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें कन्वर्जन में हम देखेंगे एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर हमें बाइनरी को ऑक्टल कैसे बनाना है, या ऑक्टल को बाइनरी कैसे बनाना है, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब हम चीजें अब देखेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में सबसे पहले डेसिमल से बाकी तीन का कन्वर्ट देखेंगे। तो कोई भी एक डेसिमल नंबर अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमने डेसिमल नंबर अज्यूम कर लिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 647, जिसका बेस है हमारे पास 10, और हमें इसको कन्वर्ट करना है अनदर 3 नंबर्स में। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है हमें इसको बाइनरी में, फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, फिर इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो एक नंबर को हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर गिवन है और इसको बाकी 3 में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेस से ही डिसाइड कर लेना, बेस से पता चल जाएगा कि ये नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसका बेस बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेस क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 4 7, अब इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 3 और रिमाइंडर 1। ठीक है, तो देखो 3 2 3 और रिमाइंडर क्या बचा, 1। फिर से हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 12 6 and 3 1, रिमाइंडर इज 1। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 8 0, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 40, रिमाइंडर इज 0। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 20 and remainder 0. Again with 2, 10 and remainder 0. Again with 2, 5 and remainder is 0. Again with 2, 2 and remainder 1. Again with 2, 1 and remainder 0. अब हमारे पास ये सिर्फ सिंपल ही मैंने 2 से डिवाइड किया सबको। यहाँ पे जितना मैं कन्वर्जन आपको बताऊंगा तो हम सिंपल कैलकुलेशंस का ही बताऊंगा आपको, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस का नहीं बताऊंगा। कई बुक्स में क्या है कि 8 का डिवीजन और 16 का डिवीजन भी दिया होता है, वो नहीं करना है। ठीक है, हम सिंपल एक डिवीजन कर रहे हैं 2 का। तो सबसे पहले इस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां तक हमारे पास नंबर्स आ गए, हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गए 1 एंड 0। अब हमें करना क्या है, यहां से ऐसे नोट डाउन करना है, हमें इसको इस तरह से नोट डाउन करना है, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसे हमें नोट डाउन करना है। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या है, 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1 2 3 4, 4 0, फिर 111। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। तो बाइनरी नंबर किसका है, 647 का। तो 647 का यहाँ पे बाइनरी नंबर बन गया। अब हमें बाइनरी को, अब हमें डेसिमल को इसमें नहीं कन्वर्ट करना, दोनों को। अब बाइनरी सबसे सिंपल, अगर कैलकुलेशंस देखें हम, तो कोई भी नंबर सिस्टम दिया ना तो सबसे पहले बाइनरी बना दो उसको, और बाइनरी से बाकी दो कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अगर हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हमें इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हो उससे बाइनरी बनाओ, और एक बार बाइनरी हमारे पास मिल गया तो बाकी नंबर आना बहुत आसान है। अब देखो, अब ये बाइनरी नंबर मेरे पास आ गया, तो अब इस बाइनरी को मैं ऑक्टल में कैसे चेंज करूंगा, इसी नंबर को दोबारा से लिख लो, 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि हमें यहाँ पे पेयरिंग करनी है,
ऑक्टल के केस में 3 की पेयरिंग करनी है और हेक्साडेसिमल के केस में 4 पेयर करना है। यहाँ 3 का पेयर करना है हमें और यहाँ पे 4 पेयर करना है। तो 3 का पेयर और यहां से हमें स्टार्ट करना है हमारे राइट हैंड साइड से 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसके बाद देखो, अब ये 3 तो है नहीं, तो इस नंबर के आगे हम अगर 2 जीरो लगा भी दें किसी नंबर के आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर हमारा चेंज कभी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ऑक्टल की बात करें तो 111 किस में आ रहा है, पीछे जो टेबल मैंने बताई थी अभी क्लास में उसमें देखें तो यहाँ पे आ रहा है 7 पे, ठीक है। बाइनरी में देखें तो 0 और 0 1 0 अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा 2 पे और 0 0 1 देखें तो ये 1 पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आ गया हमारे पास 1 2 0 7। तो ये अभी कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। देखो डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया, बाइनरी से फिर ऑक्टल बनाना बहुत आसान है, हमें डिवाइड नहीं करना। वैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तब भी ये नंबर आ जाएगा, पर हम बाइनरी से हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं हेक्साडेसिमल पे। हम दोबारा से वही काम करेंगे, उसी नंबर को हम दोबारा से लिख लेंगे 1 0 1 4 0 1 1 1। अब मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे हमें 4 की पेयरिंग करनी है, 4 की पेयरिंग करनी है। तो अब देखो 1 4 4। अब देखो यहाँ पे 2 कम रह गए, तो 2 जीरो हम लगा भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी नंबर के सामने 2 जीरो लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। अगर हम देखें अपनी टेबल में देखें तो ये नंबर हमारे पास इस नंबर पे हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, इस नंबर पे हेक्साडेसिमल नंबर क्या है वो हमें देखना होगा। तो 111 पे देखेंगे तो हमारे पास 7 ही है और 1000 पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। और 10 पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और नंबर होता तो ABCD भी आप लिखते, तो ABCD भी आप लिख सकते थे। तो देखना है उसमें उस नंबर के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या लिखा है, इनमें क्या लिखना है, उनके सामने ऑक्टल नंबर क्या लिखा है। तो अब मेरे पास क्या आ गया 287, तो 287। तो अगर हम इस तरह से कन्वर्जन करेंगे तो सबसे आसान कन्वर्जन है ये। और अगर हम देखें तो सब बस एक ही रूल बनाना, अपना एक ही रूल बनाना कि हमें कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाइनरी से बाकी बनाने बहुत बड़े आसान है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले बाइनरी बनाया, बाइनरी से फिर ये दोनों बना लिए। तो देखो कितनी आसानी से पेयरिंग करके मैं कंप्लीट हो गया, ठीक है। इट इज क्लियर बेटा। स्टूडेंट अभी देखा हमने कि एक डेसिमल नंबर को हमने बाकी 3 में कैसे कन्वर्ट किया। अभी हम एक काम करते हैं कि अब बाइनरी नंबर को बाकी 3 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं एक बाइनरी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 0 1, कोई भी एक मैंने अज्यूम कर लिया एक बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है अनदर 3 नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जिसमें बेस क्या होगा हमारे पास 10। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में जिसमें बेस होगा 8। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में जिसमें बेस होगा 16। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार देखना, क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने आपको कि बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बनाना बड़ा आसान है, पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो इसको इन दोनों को तो आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ पे सिर्फ देखना है, ध्यान देना है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको सिखा रहा हूँ अभी। एक नंबर हम बाइनरी नंबर को हम ले लेते हैं 1 1 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी नंबर था यहाँ पे। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये इस तरह से हमें पावर लगा देनी है। पावर नहीं लगानी, बस सिर्फ एक इंडेक्सिंग करनी है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1। पर ये जो 0 वाले हैं इनको नहीं लेना, हमें इनको नहीं लेना, बाकी में हम ले लेंगे। ठीक है, इनको छोड़ दो इनको। अब यहाँ पे आ गया 2 की पावर में 2 प्लस ये नहीं लिया हमने, 2 की पावर में 4 प्लस 2 की पावर में 5 प्लस 2 की पावर में 6 प्लस 2 की पावर में 8। तो ये हमें नंबर ले लिया हमने। तो अब इनको देखो कि 2 की पावर में 0, मतलब जिसका भी पावर 0 हो जाता है तो वो तो 1 हो जाता है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 की पावर में 2 मतलब 4, 2 की पावर में 4 मतलब 4 इंटू 4 16, 16 32 64, 64 इंटू 2 की पावर में 8 लिखा है, तो 2 की पावर में 4 मतलब इंटू 4, तो इजिली हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 128 इंटू, तो 256, 256। ठीक है, अब इनको हम इजिली ऐड कर लेते हैं। तो अब इसमें हम आप जैसे भी ऐड करना चाहो तो इनको ऐड कर लेना, और जो भी हमारा सम आता है यहाँ पे, जैसे कि हमने 256 प्लस 64 अभी हम ऐड करते हैं इनको, 5 एंड 11 12 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 6 23 2 6 7 7 एंड 13 14 15 16 17 17 1 कैरी 1, तो 3, तो 373 हमारे पास यहाँ पे आया। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 373 हमारे पास नंबर आ गया। अब इस बाइनरी को अब ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है, तो इसको तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसी नंबर को हम दोबारा से यहाँ लिख देते हैं 1011101001। अब ऑक्टल में जब हमें इसको कन्वर्ट करना है तो आपको पता ही है कि मेरे को पेयर बनाने हैं 3 के, 1 2 3 3 और 3, यहाँ तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर हम पेयरिंग देखें तो दिस इज 5, दिस इज 6 और दिस इज 3 4 5, दिस इज 5। ठीक है, तो 5 6 5, तो 5 6 5, ये सब आप टेबल से आप कंपेयर करके देख लेना टेबल में से, तो टेबल में से आपको इन वैल्यूज मिल जाएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, 1011101001। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में जब हमें बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा तो हमें कितने का 4 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और अब यहाँ पे नहीं है तो हम 3 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल में ये तो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है 1 है, ये हमारे पास है, हमारे पास 7 और दिस इज 5, तो 175, तो 175। तो देखो कितना आसान हो गया एक कन्वर्ट करना, क्योंकि बाइनरी से बाकी 2 कन्वर्ट करने बड़े आसान है। तो सिर्फ एक ही तो नंबर बचा, सिर्फ जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो आपको मैंने बताया अभी कि 2 की पावर में ये पावर इंडेक्सिंग कर देना, 0 to इंडेक्सिंग करना, 0 to 8 इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है बेटा, अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं कि ऑक्टल नंबर को बाकी 3 में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कोई भी एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 3 और 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑक्टल नंबर में 8 और 9 नहीं आते हैं। ठीक है, 8 और 9 नहीं आते हैं, तो ऑक्टल नंबर में ये चीज ध्यान रखना। अब इनको मुझे अनदर 3 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, फिर मेरे को इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में। तो ये 3 हमें कन्वर्जन करने हैं एक ऑक्टल नंबर को। अब देखो ऑक्टल नंबर का 3 का पेयरिंग मैंने बताई थी आपको कि 3 के पेयरिंग का ध्यान रखना है।
तो 3 की पेयरिंग एक बार हो गई तो बाकी तो कन्वर्ट आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे 7 3 2, इसमें अगर हम 3 की पेयरिंग करें तो यहाँ पे 1 1 1 आता है। अगर हम 3 की बात करें तो 0 1 1, और 2 की बात करें तो 0 1 0, ये हमारे पास नंबर्स आते हैं। तो जो 3 की पेयरिंग से जैसे हमने बनाया था उसी तरह की 3 की पेयरिंग हमने इसमें भी हमने बाहर निकाल ली। तो अगर हम देखें तो देखो कितनी जल्दी से कन्वर्ट हो गया हमारे पास एक नंबर, ठीक है। तो हमें एक ऑक्टल नंबर को हमने कितनी फास्टली विद इन सेकंड्स हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ऑक्टल नंबर से अब हेक्साडेसिमल कैसे बनाना है, देखो हेक्साडेसिमल हमने यही नंबर हमने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 4 की पेयरिंग कर दी, ठीक है। तो हमारे पास इस 4 की पेयरिंग में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये 1 0 1 0, तो अब यहाँ पे इसमें तो हमारे पास 1 है, ठीक है। और 1 1 0 1 में 1 1 0 1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, याद है? तो 1 1 0 1 में हमारे पास आपके में डी दे रखा है यहाँ पे डी, और 1 0 1 0 में आपके पास यहाँ पे है ए, ठीक है। तो ए, तो अब यहाँ पे इजिली ये कन्वर्ट हो गया 1 डी ए। अब हमारे पास जो कन्वर्जन सिर्फ बचा है वो है डेसिमल। तो देखो इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे 8 की पावर में चलना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पे 2 की पावर में ये सबसे आसान है। तो 1 1, हमारे पास ये नंबर पहले ही आ गया था, इंडेक्सिंग कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको काट दो। तो 2 की पावर में 0 की हमें जरूरत ही नहीं है, 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर में 4 प्लस ये हमें जरूरत नहीं है इसकी, 2 की पावर में 6 प्लस 2 की पावर में 7 प्लस 2 की पावर में 8, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना। तो आपके पास ये भी कन्वर्जन आपका हो गया, एक ऑक्टल को हमने बाइनरी और डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है बेटा। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर बचा है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को बाकी 3 में कन्वर्ट करना हमें, तो हम इसके लिए भी एक कोई नंबर ले लेते हैं, हेक्साडेसिमल रिज्यूम कर लेते हैं। A7 B हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है। जिसका बेस इज 16। तो सबसे पहले हमें इसका बाइनरी में, फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम वही जैसे अभी पेयरिंग हमने की थी, तो पेयरिंग में हमें ए बी सी की बात करते हैं, A7 B। तो देखो हमने 4 का पेयर बनाया था, 4 की पेयर हमने किए थे। तो 4 में पेयर में हमें 4 यहाँ पे करने हैं, नंबर्स लेने हैं। तो A B C, तो A के लिए हमारे पास यहाँ पे पेयर है हमारे पास 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, और यहाँ पे हमारे पास 1 0 1 1, ठीक है। तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे 1 0 1 0 0 1 1 1 एंड 1 0 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसके बाद ऑक्टल बनाना है, तो इसी नंबर को दोबारा यहाँ पे लिख लो, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 7 1 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया हमारे पास 5 1 7 3। अब इस नंबर को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको बताइए कि आप यहाँ पे फिर से इस नंबर को लिख दोगे 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1। इंडेक्सिंग कर लेना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब यहाँ पे ये नंबर हमें नहीं लेने, तो 2 की पावर में 0 प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 2 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर में 4 प्लस 2 की पावर में
5 प्लस 2 की पावर में 6 प्लस 2 की पावर में 9 प्लस 2 की पावर में 11। तो अब इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो आपको यहाँ पुट कर देना है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 2 की पावर में 12 तक आपको नंबर्स भी याद रख लेना कि पावर भी याद रख लेना कि 2 की पावर में 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 12 तक आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आसान है, मल्टीप्लाई भी करते रहोगे उतने से तो भी वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन देखा कि एक नंबर को बाकी में 3 में कैसे कन्वर्ट करना है, और चारों नंबर सिस्टम की हमने टेबल देखी, टेबल को कैसे मेमोराइज करना है वो चीज़ देखी हमने। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर्स को अगर हम बाइनरी के फ्रैक्शन को लेते हैं तो जैसे कि 110 1.110 इस तरह से फ्रैक्शन नंबर्स को लेते हैं, या ऑक्टल के फ्रैक्शन नंबर्स लेते हैं, हेक्साडेसिमल के फ्रैक्शंस लेते हैं, या डेसिमल के फ्रैक्शंस नंबर लेते हैं, तो उनको बाकी 3 में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और इस मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए हैं, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हैं मैं जो भी अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल जाए और आप देख सकें। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।